नमस्कार दोस्तों, 10 नवंबर 2025 को पीयू सेव यानी पंजाब यूनिवर्सिटी हैशटैग ने धरने का रूप धारण कर लिया, जिसमें शामिल होने वाले लगभग 5000 विद्यार्थी और टीचर शामिल थे। ये प्रोटेस्ट 85 इलेक्टेड मेंबर को घटाकर 31 करने के ऊपर चला। पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी के साथ खेला क्यों जा रहा है? क्या ये फेडरलिज्म है या फिर सेंट्रलाइजेशन? यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी सड़कों पर उतर आए हैं। उनका कहना है कि 85 इलेक्टेड मेंबर की जगह 31 नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी को खराब करेगा। साल 1882 जब ब्रिटिश शासनकाल के अधीन पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में स्थापित की गई थी, लेकिन पार्टीशन के बाद 1947 में जब एक कैंप बनाने की जरूरत पड़ी तो इसे अस्थायी रूप में शिमला में स्थापित किया गया। पर आज़ादी के लगभग 9 साल बाद ये 1956 में चंडीगढ़ में स्थायी रूप से स्टैब्लिश की गई। वैसे तो ये एक सेंट्रली फंडेड यूनिवर्सिटी है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट भी इसका फंड और एडमिनिस्ट्रेशन शेयर कर सकती है। यूनिवर्सिटी का गवर्नेंस सीनेट और सिंडिकेट की डेमोक्रेसी पर आधारित होता है। शुरू में तो इसे यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब भी कहा जाता था। इसमें पढ़ने वाले बहुत से एजुकेटेड छात्र ऐसे थे जो पॉलिटिक्स, सिंगर और एक्टिंग लाइन से बिलोंग करते थे, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर किरण बेदी, सुषमा स्वराज और बूटा सिंह भी शामिल है। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस का, तो सीनेट यूनिवर्सिटी की पॉलिसी मेकिंग बॉडी होती है, जिसमें प्रोफेसर्स, एलुमनी और एक्सपर्ट्स इलेक्टेड होते हैं। सिंडिकेट सीनेट के मेंबर्स में से ही चुनकर बनाई जाती है और जो एग्जीक्यूटिव पावर रखती है। अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी के क्राइसिस की शुरुआत की, तो 2024 के आखिर में जब यूनिवर्सिटी का टेन्योर खत्म हो गया था, तो इलेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने उसको डिले कर दिया था, जिसका नतीजा ये निकला यूनिवर्सिटी बिना इलेक्टेड सेनेट के चलने लगी, जिससे गवर्निंग में वैक्यूम आ गया और अक्टूबर 2025 में उन्होंने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें यह बात कही गई कि इलेक्टेड मेंबर अब 31 होने चाहिए। अगर हम बात करें ऑटोनॉमी की, आखिर ये ऑटोनॉमी होती क्या है, जरा ध्यान से समझिए। ऑटोनॉमी का आसान शब्दों में मतलब होता है कि अपने फैसले खुद लेना, जिसमें भारी प्रेशर या गवर्नमेंट का कोई भी दबाव नहीं होता। इसमें एकेडमिक ऑटोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आती है। एकेडमिक ऑटोनॉमी में यूनिवर्सिटी अपना सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और रिसर्च पॉलिसी तय करने का हक रखती है, और कौन सी फील्ड में कौन सा सब्जेक्ट ऐड करना है ये भी वे तय कर सकती है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी में वे अपनी कमिटीज और मीटिंग्स हेल्ड कर सकती है अपने अकॉर्डिंग। लास्ट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी में यूनिवर्सिटी अपना फंड यूज, बजट और फीस स्ट्रक्चर तय करने का हक रखती है। 28 अक्टूबर 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कहा था कि सीनेट के पास अब ओनली 31 मेंबर्स होने चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में पॉलिटिक्स इतनी बढ़ गई है कि एफिशिएंसी के लिए डेमोक्रेसी में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। लेकिन सेंटर का यह नया रूल डेमोक्रेसी और ऑटोनॉमी के खिलाफ माना गया। पंजाब यूनिवर्सिटी में ऑटोनॉमी की डिबेट इस वजह से है, अगर सीनेट के मेंबर 31 हो गए तो ऑटोनॉमी पूरी तरह खराब हो सकती है और इसका पूरा कंट्रोल सेंटर के अंडर आ जाएगा। नोटिफिकेशन के जारी होते ही स्टूडेंट्स, टीचर्स और एलुमनी ने सेव पंजाब यूनिवर्सिटी का आंदोलन शुरू कर दिया, जिसमें टीचर और स्टूडेंट के एसोसिएशन ने भी इसका विरोध किया। आइए समझते हैं इनका रोल यूनिवर्सिटी में होता क्या है। पहले नंबर पर आती है PUTA, यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन। इसमें प्रोफेसर्स और टीचिंग स्टाफ भी शामिल होते हैं, जिनका काम होता है टीचर्स के राइट, सैलरी, प्रमोशन और यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी के लिए काम करना। और फिर उसके बाद आती है SOI, यानी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। यह श्रोमणी अकाली दल की विंग मानी जाती है, जिसका काम होता है पंजाब का कल्चर और उसकी आइडेंटिटी को प्रमोट करना। इसका PU में स्टैंड है कि पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब के पास ही रहे। और उसके बाद आखिर में आती है NSUI, यानी कि नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया। ये मॉडरेट, लिबरल, स्टूडेंट वेलफेयर और डेमोक्रेटिव को सपोर्ट कर दिए। यूनिवर्सिटी की सेनेट में टोटल 85 इलेक्टेड मेंबर और 6 EX ऑफिस को होते हैं, जिसको कम करके 31 करने का नोटिफिकेशन सरकार ने जारी किया था। CM भगवत मान ने कहा है कि सेंटर ने बिना किसी काउंसुलेशन के यह डिसीजन अपने आप ले लिया, और श्रोमणी अकाली दल का कहना है कि सेंट्रल अपनी पावर को बढ़ाने के लिए ये कोशिश कर रही है।
10 नवंबर 2025 को लगभग 5,000 विद्यार्थियों ने यूनिवर्सिटी के कैंपस में मार्च निकाला और उसके विपरीत 2,000 पुलिसकर्मियों ने उन पर टीयर गैस और बैरिकेड लगाए ताकि कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर ना हो सके। बच्चों को यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर होने तक से रोका गया। क्यों नहीं जान दे रहे, पूछो इन्हां नूं। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈ, ਦਿਖਾ आई कार्ड भी है, मैं आई कार्ड भी दिखा दिता पर ये फिर भी मैंने अंदर नहीं जान दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मेन गेट खोले जाऊंगा पर ये मेन गेट भी नहीं खोल रहे। ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। बहुत ज्यादा धक्का कर रहे ने ये, बहुत ज्यादा। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਸੜਕਾਂ ਪਰ ਰੋਲੀਏ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਸਟਲ ਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਸਟਲ ਹੀ। ਪੂਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬੰਬ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੰਬ ਸੱਟਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਪੁਆਧ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। पीयू एक ही नारा लगा, पंजाब की है दिल्ली की नहीं। मिट्टी धुन रबाब दी पंजाब यूनिवर्सिटी। इस नोटिफिकेशन को कैंसिल करने के लिए टीचर और स्टूडेंट ने कुछ अपनी शर्तें रखी हैं। उनकी पहली शर्त यह है कि यूनिवर्सिटी का सेनेट इलेक्शन जल्दी से जल्दी होना चाहिए। 28 अक्टूबर का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसको पूरी तरह से कैंसिल करना होगा। यूनिवर्सिटी की अपनी खुद की डेमोक्रेटिक और ऑटोनॉमी को बनाए रखना होगा। 18 नवंबर 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्टूडेंट्स को यह क्लियरिफाई कर दिया था कि नोटिफिकेशन अभी होल्ड पर है, इसको अप्लाई नहीं किया गया। परंतु टीचर और स्टूडेंट ने यह कहकर इसको रिजेक्ट कर दिया है कि होल्ड पर रखना कैंसिल करना नहीं होता, प्रोटेस्ट अभी भी जारी रहेगा। अगर एक नज़रिए से हम देखें कि इसका इम्पैक्ट बच्चों पर क्या पड़ा, तो एकेडमिक कैलेंडर डिले हो चुके हैं, बच्चों के एग्ज़ाम और उनकी क्लासेस डिस्टर्ब हो चुकी है। दूसरी तरफ यूनी बंद की कॉल आ गई। पॉलिटिकल लाइन में ये मुद्दा पंजाब और सेंटर का फ्लैश पॉइंट बन चुका है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ को कितनी ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, क्योंकि प्रोटेस्टर्स का कहना है कि एजुकेशन बिलोंग टू टीचर एंड स्टूडेंट्स, नॉट टू ब्यूरोक्रेसी।